इसीलिए लालू यादव की बात को अब जनता नोटिस भी नहीं ले रही है। लालू यादव को नोटिस नहीं, जनता अब नोटिस नहीं ले रही है। भागलपुर तो वही बिहार में है ना, जहाँ हजारों की संख्या में लोग मार दिए गए थे। उस समय किसकी सरकार हुआ करती थी? हैं? लालू जी की सरकार। और जो लोग उसके आरोपित थे सबको रिहा कर दिया गया था लालू जी की सरकार में। लेकिन नीतीश जी की ही सरकार थी, उन्होंने केस को नए सिरे से रीओपन किया और जो लोग उस दंगे के गुनहगार थे जेल की सलाखों में गए। पहले किस तरह की सड़कें थी वहाँ पे? आप ही को सिवान से पटना जाने में 6 घंटा लगता था, अब तो हम लोग 3 घंटे में पहुँच जा रहे हैं पटना। हर गांव में बिजली पहुंच गई है, गांव में 22 घंटे बिजली रहती है। हम लोग सर बिहार पर बात कर ले। बिहार में चुनाव से पहले कई सुगबुगाहटें देखी जा रही है। मुख्यमंत्री भी निकल रहे हैं महिला संवाद यात्रा पर, जो उसमें पैसे लगाए जा रहे हैं 2 अरब से अधिक पैसे, उसको विपक्ष बता रहा है कि ये पैसे की बर्बादी है, चेहरा चमकाने के लिए इन पैसों को खर्च किया जा रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा क्लीन करना है। आखिर अब तो तेजस्वी जी दूसरा क्या बोलेंगे, या वहाँ भी विपक्ष क्या बोलेगा? अरे सरकारी उनका कार्यक्रम है। इसी बार नहीं, माननीय नीतीश जी कई बार सरकारी यात्रा पर निकले हैं, बराबर निकलते रहते हैं और जनता के साथ सीधी संवाद करते हैं। इस बार वो जा रहे हैं जनता के बीच, संवाद करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे। जो काम अभी तक जो फीडबैक आएगा आम जनता के जरिए उसको देखेंगे, उसका रिव्यू करेंगे और फिर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए कि उन समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए जनता पे जा रहे हैं। लेकिन लालू यादव ने कहा कि आंख सेकने जा रहे, इसी पर उन्होंने कह दिया। असल में लालू यादव तो देखिए, उनको राजनीति का विदूषक की तरह वो बोलते रहते हैं। हाँ, वो हंसी मजाक, इसीलिए कभी भी लालू यादव से किसी गंभीर बात की उम्मीद भी किसी को नहीं करना चाहिए। लालू यादव के मन चाल में है, चरित्र में है, उनकी पूरी कहिएगा तो राजनीति का संदर्भ इसी ढंग से वो रहता है। इसीलिए लालू यादव की बात को अब जनता नोटिस भी नहीं ले रही है। लालू यादव को नोटिस नहीं, जनता अब नोटिस नहीं ले रही है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ भी भाई 20 बरस अब होने वाला है ना नीतीश जी को जी। तो क्या नीतीश जी को हटा सकते हैं? लालू जी अभी है दम तेजस्वी में कि एनडीए की सत्ता को अबदस्त कर दे और नीतीश जी को वहाँ से हटा दे। इनके पास एजेंडा क्या है बिहार में? नीतीश जी के आने के बाद ही आप लोग तो भाई उसी सीवान के हैं, उसी बिहार से आने वाले लोग हैं। पहले किस तरह की सड़कें थी वहाँ पे? आप ही को सिवान से पटना जाने में 6 घंटा लगता था, अब तो हम लोग 3 घंटे में पहुंच जा रहे हैं पटना। हर गांव में बिजली पहुंच गई है, गांव में 22 घंटे बिजली रहती है। ग्रामीण सड़कें भी, कोई ऐसा गांव है जो पक्की सड़कों से न जुड़ा हुआ हो? पहले गांव में सड़कें थी, ईटकरण भी नहीं था गांव में, खंडहरों में तब्दील थी सारी सड़कें। मुख्य सड़कों की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। सड़क बिजली पर तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है। सड़क बिजली पर ही काम नहीं किया है, समाज के हर सेक्टर में उन्होंने काम किया है। आप भी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, वहाँ पहले मदरसा की स्थिति क्या थी? वहाँ पे जो आपके जो कब्रिस्तान के घेराबंदी वाला हर चीज़ों पे वहाँ पे तनाव हुआ करता था, हमेशा विवाद होता था। लेकिन जब से 20 बरस माननीय नीतीश जी को आए हुआ, 20 बरस में शायद मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 मिनट के लिए भी बिहार के किसी कोने में कर्फ्यू नहीं लगाया गया। और बात तो छोड़ दीजिए, पूरे 20 वर्ष के इतिहास में कभी कर्फ्यू बिहार में नहीं लगा है। कारण कि कोई तनाव नहीं। कोई बिहार शरीफ में सर अभी हाल ही में हुआ था, एक दंगा हो गया था जहाँ पर मदरसा जिजिया जला दी गई थी, उसको अपवाद में ले सकते हैं? नहीं, देखिए अपवाद तो हर जगह होता है, तो उस पर वो तो हुआ ना। नहीं, वो तो कुछ देखिए, ये सोसाइटी है, समाज है, तो कुछ हल्के फुल्के तनाव रहेंगे, है कि नहीं? कुछ घटनाएं भी घटती रहेगी, लेकिन वैसा कोई मेजर एक्सीडेंट बताइए जो बिहार में हुआ हो। कोई दंगा हो गया हो, उसमें कुछ 10-20 लोग मारे गए हों। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म के लेकर के करती है, उसके देश में उसके शासनकाल में मलियाना से लेकर के कहाँ कितने दंगे हुए। भागलपुर तो वही बिहार में है ना, जहाँ हजारों की संख्या में लोग मार दिए गए थे। उस समय किसकी सरकार हुआ करती थी? हैं? लालू जी की सरकार। और जो लोग उसके आरोपित थे सबको रिहा कर दिया गया था लालू जी की सरकार में। लेकिन नीतीश जी की ही सरकार थी, उन्होंने केस को नए सिरे से रीओपन किया और जो लोग उस दंगे के गुनहगार थे जेल की सलाखों में गए और सबको उचित मुआवजा दिया। तो ये सरकार नीतीश जी
जिसको लोग कहते हैं कि नीतीश जी एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी के साथ रहते हुए भी एक भी कहीं कोई कम्युनल तनाव हुआ हो, कोई कम्युनल दंगा हुआ हो? आप बिहार के रहने वाले हैं, बताएं हमें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितना अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, जितना महादलितों के लिए काम किया, शायद देश के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया, चाहे वो जितना वो लोग। लेकिन आपके सहयोगी दल से हैं गिरिराज सिंह या फिर अररिया के सांसद है, उनका जो हाल के दिनों में बयान आया, वो बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। सीमांचल के क्षेत्र में गिरिराज सिंह और अररिया के सांसद बोलते हैं कि हिंदू बन के रहना होगा। इस पर देखिए, एक आध व्यक्ति क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उनका निजी मामला है, लेकिन न बिहार में न देश में कहीं हिंदू खतरे में नहीं है, न मुसलमान खतरे में है, न सिख खतरे में है, न ईसाई खतरे में है, न बौद्धिस्ट खतरे में। कोई खतरा नहीं है। ये हमारा देश स्मूथली चल रहा है। 2025 में क्या तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं उनसे हो पाएगा? आप लोग किससे देख रहे हैं? ये तो जनता तय करेगी ना। वो उनका दिवा स्वप्न होगा, साबित होगा 2025 में। सपना है उनका। हाँ, उनका सपना ही वो रह जाएगा और फिर माननीय नीतीश जी फिर 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय हो गया। सिवान को लेकर के ये चर्चा है कि आप सिवान सदर से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की विधायक की? हमने तभी किसी राजनीतिक फोरम पर या पार्टी के किसी भी फोरम पर मैंने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त नहीं की है। लोगों में चर्चा है इस तरह की। अरे भाई, लोग पब्लिक है तो हम पॉलिटिकल आदमी है तो चर्चा करते हैं, तो लोग क्या गुनाह करते हैं? हम पॉलिटिकल आदमी है तो चुनाव लड़ने का हक हमें है, जी। और हमको पार्टी कहीं लड़ाएगी तो हम लड़ेंगे, नहीं पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? हम कोई साधु थोड़े हैं कि हमको मठ में जा करके घंटी बजाना है। सिवान को लेकर के क्या कुछ अब पार्लियामेंट चल रहा है, आप लोग किन मुद्दों को उठा रहे हैं? क्या प्राथमिकताएं हैं सिवान को लेकर? देखिए, अभी प्राथमिकता का सवाल है कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे, हमारी पत्नी विजय लक्ष्मी देवी जी चुनाव लड़ रही थी, तो लोग वहाँ पे सिसवन ढाले को उठाते थे, मुख्य इशू बनाए हुए थे, हमसे पूछते थे। मैंने कहा कि मैं कोई वादा नहीं करूँगा, लेकिन समय आने पे हमसे जो भी संभव होगा हम काम करेंगे। हमने माननीय रेल मंत्री जी से विजय लक्ष्मी देवी जी मिली, और आप सभी जानते हैं कि वो मामला हल हो गया है, वो टेंडर की प्रक्रिया में है। कुछ ही दिनों बाद टेंडर होगा और सिसवन ढाला बनेगा। इसके आगे भी आप सिवान में जाइएगा तो मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लगभग 50% काम उसका हो भी गया है और शेष काम है। हम लोग की कोशिश है कि 2025 के अंतिम दिनों में कम से कम